और बच्चे कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आज बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम खाने को, जो खाना खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उस पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे हम खाने को खाते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इसमें ग्लैंड इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे। जो बच्चे लाइव नहीं आए फटाफट लाइव आ जाएं, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आगे आप लोग डॉक्टर बनेंगे, ये आपका बेस तैयार करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। और तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या शुरू करने जा रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है यार? हमने जो खाना खाया उस खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर और उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देना इज नोन एज डाइजेशन। तो बेटा देखो, पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये हमारा खाना है, इतना बड़ा। इसे हम तोड़ेंगे और तोड़ के छोटे छोटे से पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। तो डाइजेशन है क्या बेटा? मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे डाइजेशन की। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ये भी डेफिनेशन है और जो मैं लिखवा रहा हूं वो भी डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ conversion of complex substance into simple absorbable form is known as digestion। तो बड़ी बड़ी सब्सटेंस को छोटे छोटे से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब बेटा यहां पर देखो, इस डेफिनेशन को भी एक बार हम समझ लेते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन अ डाइजेशन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। बहुत टिपिकल प्रोसेस है, जितना हमें इजी लगता है देखने में उतना इजी ये है नहीं, है ना। द हायर एनिमल्स हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये टर्म तुमने पहली बार सुनी होगी, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तुमने हेटरोट्रॉफिक सुना होगा, तुमने ऑटोट्रॉफिक सुना होगा, तुमने होलोजोइक पहली बार सुना होगा। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? पूरा। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? पूरी चीज को इकट्ठा खा जाना, होलोजोइक, ठीक है। जोइक मींस एनिमल्स, होलो मींस पूरा, तो हम पूरी चीजों को खा जाते हैं। दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर यही चीज प्लांट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेटा क्या होता है? हमारी जो डाइजेशन होती है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ सिक्रीशन निकालते हैं, जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोलो, ग्लैंड्स बोलते हैं। अभी हम ग्लैंड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे आगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर आगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आ जाओ, जो अभी तक लाइव नहीं है जल्दी से लाइव आ जाओ, आगे जाके चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे अभी अभी लाइव आए वो फिर से सुने। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। चलिए, हाँ, तो बेटा ये आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या आ गया? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है बेटा? माउथ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है।
माउथ से हम कोई भी चीज इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये माउथ ओपन होता है एक कैविटी में जिसका नाम होता है ओरल कैविटी। ये जो कैविटी अंदर दिखती है दिस इज नोन एज ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद एक छोटा सा पार्ट होता है फेरिंग्स। क्या पार्ट होता है? फेरिंग्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसे साइड में जो जो इंपॉर्टेंट है उसे साइड में लिखते जाओ, इनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे हम। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से लिख लेते हैं। एक ओपन, ये सारा माउथ और बक्कल कैविटी ओपन होती है किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स फर्दर ओपन होता है किसमें? ईसोफेगस में। किसमें? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस फर्दर ओपन होता है किसमें? स्टमक में। स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैं ये डायग्राम तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बुक का है, एक नॉर्मल डायग्राम बना के देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये हो गया हमारा ये हो गया आपका माउथ। माउथ ओपन हुआ किसमें? ओरल कैविटी में। किसमें? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी फर्दर ओपन करती है एक बड़े से चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम होता है फेरिंग्स। इस चैम्बर का नाम होता है फेरिंग्स। इस चैम्बर का नाम होता है फेरिंग्स। बेटा ये जो फेरिंग्स है ना, दिस इज दी, ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। यहां से फूड भी पास आउट करता है और यहां से एयर भी पास आउट करती है। तो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड प्लस एयर। समझ में आ गया? हम एयर भी अंदर जा रही है और क्या जा रहा है? बोलो, फूड भी अंदर जा रहा है। तो ये जो फेरिंग्स, फेरिंग्स जो पार्ट है पीछे, ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? एयर के लिए भी एज वेल एज फूड के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स फर्दर ओपन होता है। फेरिंग्स से दो रास्ते निकलते हैं। फेरिंग्स से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आगे की तरफ निकल जाता है, इसे हम कहते हैं एयर पाइप या फिर विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। यहां से सारी की सारी एयर इधर आ जाती है और फूड सारा का सारा इधर चला जाता है। तो कॉमन पैसेज कौन हुआ? एयर और फूड के लिए फेरिंग्स। उसके बाद एयर कहां पर आ गई? विंड पाइप में। और जो फूड है वो कहां चला गया? फूड पाइप में। तो फूड चला गया किसमें? फूड पाइप में। इस फूड पाइप को बेटा हम क्या कहते हैं? इस फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? बोलो, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस। चलिए जी, अब ईसोफेगस अप्रोक्सीमेटली एक ह्यूमन के अंदर 13 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस ओपन करता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर एक छोटे से थैले जैसे स्ट्रक्चर में ओपन करता है। इस थैले को हम क्या बोलते हैं? स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। स्टमक। अब बेटा स्टमक के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। स्टमक के भी फर्दर कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टमक के? बोलो फटाफट। सबसे पहले फंडस। कौन सा पार्ट होता है? फंडस। फंडस एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर गैस भरी होती है। यहां पर मेन डाइजेस्टिव एक्टिविटी कोई भी नहीं होती। ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर क्या भरी होती है? पूरी की पूरी गैस भरी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फंडस। रेड से लिखते हैं। फंडस के बाद तुम्हारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक। और कार्डियक के बाद क्या होता है? पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। और यहां पर मेन पार्ट होता है जिसमें मेन डाइजेस्टिव एक्टिविटी चल रही होती है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। ये न्यू एनसीईआरटी में अभी अभी ऐड हुआ है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में बॉडी पार्ट नहीं था। अब जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें बॉडी भी दिया है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा? माउथ है, ठीक है। माउथ ओपन हुआ किसमें? फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज है फूड प्लस एयर के लिए, ठीक है। अब ये फर्दर ओपन होगा किसमें? जो फेरिंग्स है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें? विंड पाइप में और फूड पाइप में। विंड पाइप में सारी की सारी एयर चली जाएगी जो फर्दर लंग्स में जाएगी, और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? फूड पाइप। फूड पाइप में सारा का सारा खाना आएगा बेटा। फूड पाइप में सारा का सारा खाना आएगा। चलिए, अब उसके बाद फर्दर ये ओपन होता है। ये फर्दर ओपन होता है किसमें?
इंटेस्टाइन में। किसमें ओपन होता है? इंटेस्टाइन। तो ये देखो, ये तुम्हारे स्टमक था, स्टमक फर्दर ओपन हो गया किसमें? इंटेस्टाइन में। स्टमक फर्दर ओपन हो गया किसमें? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में भी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्टमक ओपन करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट, ये जो यू शेप देख रहे हो तुम, दिस यू शेप पार्ट, दिस यू शेप या फिर सी शेप बोल लो, ठीक है, दोनों है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में यू शेप है और नई वाली एनसीईआरटी में सी शेप है, ठीक है। तो यू शेप जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये फर्दर ओपन होता है किसमें? ड्यूडेनम फर्दर ओपन होता है किसमें? जीजेनम में। किसमें? जीजेनम में। दिस इज द लॉन्ग कॉइल्ड एरिया, दिस इज द लॉन्ग कॉइल्ड एरिया। और ये जो जीजेनम है, जीजेनम फर्दर ओपन होता है लार्जली कॉइल्ड एरिया में, जिसका नाम क्या है? इलियम। क्या नाम है? इलियम। तो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ड्यूडेनम, इलियम, ठीक है, और जीजेनम। ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। उसके बाद कौन सा है? जीजेनम। और उसके बाद क्या है? इलियम। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अब उसके बाद क्या है तुम्हारा? लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ओपन करेगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसे हम मार्क करेंगे ब्लू पेन से, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बेटा देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो गया किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसे हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम एक ऐसा पार्ट है जहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हम आगे जब डाइजेशन को फर्दर पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीकम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम फर्दर ओपन इनटू कोलोन, सीकम फर्दर ओपन्स इनटू कोलोन। तो ये क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए बोल दिया असेंडिंग कोलोन। ये क्या है? ट्रांसफर है, ऐसे है, तो इसे मैंने बोल दिया ट्रांसफर कोलोन। और फिर फूड कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, तो इसे मैंने बोल दिया डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोल दिया? डिसेंडिंग कोलोन। और फिर उसके बाद जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है यहां पर आकर। इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टम। और उसके बाद फाइनली क्या आता है हमारा? एनस, जहां से जो जितना भी वेस्ट पार्टिकल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीसेस, ठीक है, वो बाहर निकलते हैं। फीसेस यहां से क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था बेटा? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो चीज थी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले माउथ है, उसके बाद ओरल कैविटी है और उसके बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है? एयर प्लस फूड के लिए एक कॉमन पैसेज है। फिर उसके बाद फर्दर यहां पर क्या निकल गया? विंड पाइप, और यहां पर निकल गया फूड पाइप। फूड पाइप क्या है बेटा तुम्हारा? ईसोफेगस। ईसोफेगस से खाना कहां पर आएगा? स्टमक। स्टमक के तीन पार्ट बताए मैंने। कौन कौन से पार्ट बताए? सबसे इधर फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। समझ में आ गया? अब ये ओपन हुआ फर्दर किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद ये ओपन होगा किसमें? जीजेनम में। फिर उसके बाद किसमें ओपन होगा? इलियम में। और फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो जाएगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। किसमें ओपन हो जाएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा क्या क्या है बोलो? सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड देन एनस। क्लियर है? चलिए, तो ये है तुम्हारे डाइजेस्टिव बोलो ऑर्गन्स, ठीक है। अब उसके अलावा इस पूरे को, ये जो पूरा है कहां से कहां तक? माउथ टू एनस, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा?
एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनएस तक का जो पार्ट है, यहां से शुरू हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम और कहां पर खत्म हुआ, यहां पर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलिए अब आगे। अब बेटा यहां पर हमें क्या दे रखा है, अब हमें ओरल कैविटी दिखा रखी है। ओरल कैविटी में बेसिकली क्या आता है, ये नीचे मैंडिबल होता है और ऊपर मैक्सिला होता है। नीचे मैंडिबल क्या है और ऊपर क्या है, मैक्सिला। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, ओरल कैविटी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा टंग होता है, प्लस यहां पर क्या होते हैं, टीथ्स। तो ओरल कैविटी में क्या क्या है, टीथ्स है, ठीक है, टंग है और पैलेट है। क्या क्या है ओरल कैविटी में, टीथ्स, टंग एंड पैलेट, ये तीन चीजें। यहां पर हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो किस पे करना है, टीथ्स पे फोकस करना है ओरल कैविटी में। बेटा हमारे पास टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। हमारी जो डेंटिशन होती है वो कैसी होती है बेटा, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ्स होते हैं, है ना। आगे वाले क्या होते हैं तुम्हारे, इंसीजर्स। इंसीजर्स के बाद क्या होते हैं, कैनाइन। कैनाइन के बाद क्या होते हैं, प्रीमोलर्स। मोलर्स के बाद क्या होते हैं, प्रीमोलर्स के बाद क्या होता है, मोलर्स। देखो यहां पर देखो, सबसे आगे वाले दीज आर नोन एज इंसीजर्स, ठीक है। उसके बाद कौन से तुम्हारे, कैनाइन। कैनाइन के बाद क्या है, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद क्या है, मोलर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेंटिशन की, तो हमारी डेंटिशन कैसी है, हेट्रोडोंट, यानी हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ्स हैं। हमारे पास बेसिकली 4 प्रकार के, 4 तरीके के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। कौन कौन से बेटा, फिर से, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दैट्स व्हाई आवर डेंटिशन इज नोन एज हेट्रोडोंट डेंटिशन। इसी वजह से हम अपनी डेंटिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट डेंटिशन। उसके बाद हमारी जो डेंटिशन है वो है थीकोडोंट। क्या है, थीकोडोंट। हमारी डेंटिशन कैसी है, थीकोडोंट डेंटिशन। इसमें क्या है बेटा, तुम्हारे पास यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा जॉ बोन है। तो हमारे जो दांत होते हैं वो जॉ बोन के अंदर इंसर्टेड होते हैं। जॉ बोन के अंदर ये जॉ है, ये जैसे रूट है इसकी, और ये इसके अंदर पूरी तरीके से इंसर्टेड होते हैं, हिलते नहीं है हमारे दांत, बहुत मजबूत होते हैं। तो दैट्स व्हाई आवर टूथ इज नोन एज थीकोडोंट। हमारी जो डेंटिशन होती है वो क्या होती है, थीकोडोंट, ठीक है। गम्स के अंदर, ठीक है, पूरी तरीके से डले हुए होते हैं दांत। इस तरीके की डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। देखो तुम्हें यहां पर सॉकेट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जॉ के अंदर सॉकेट्स बने होते हैं जिनके अंदर हमारे टूथ एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड यानी धसे हुए होते हैं, ठीक है। एम्बेडेड यानी धसे हुए होते हैं। ये दांत है और ये उसका क्या है, सॉकेट। इस तरीके से दांत इस सॉकेट के अंदर धसा हुआ होता है। इसे हम बोलते हैं थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। क्या बोलते हैं बेटा, थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फिर से बताओ, थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। समझ में आ गया। अब लास्ट पढ़ते हैं डाइफायोडोंट। क्या, डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है, वी हैव 2 टाइप ऑफ टीथ्स। एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। एक बचपन में आते हैं और एक बड़े में आते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के अंदर। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया, आवर टीथ इज हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। यानी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स लाइक इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। थीकोडोंट्स यानी
जॉ बोन के अंदर होते हैं, ये कहां पर होते हैं, जॉ बोन के अंदर होते हैं। डाइफायोडोंट यानी वी हैव टू टाइप ऑफ डेंटिशंस, ठीक है, एक मिल्क डेंटिशन होती है जो बच्चों में होती है, और एक क्या होती है, परमानेंट होती है। क्या होती है बेटा, परमानेंट। एक होती है परमानेंट डेंटिशन। तो एक मिल्क डेंटिशन है और एक परमानेंट डेंटिशन है बच्चों। तो आवर डेंटिशन इज हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स, थीकोडोंट यानी आवर टीथ्स आर एम्बेडेड इन जॉ बोन, ठीक है, और फिर उसके बाद वी हैव टू टाइप ऑफ टीथ्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। पहले बचपने में हमारे मिल्क टीथ आते हैं, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे बेटा, परमानेंट टीथ से। किससे रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, मिल्क और परमानेंट टीथ पे। किस पे रहेगा, मिल्क और परमानेंट टीथ पे। देखिए बेटा AIPMT 2017 की बात कर रहे हैं हम, यानी नीट 2017 की बात कर रहे हैं। उसमें पूछा था डाइफायोडोंट डेंटिशन जो होती है उसमें बच्चों यानी मिल्क डेंटिशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो जो मिल्क डेंटिशन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, छोटे बच्चों के अंदर यानी चाइल्ड्स के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, चाइल्ड के अंदर 2102 अपॉन में 2102, यानी जो हमारे माउथ है, हमारे जो माउथ है ये अपर जॉ हो गई और ये लोअर जॉ हो गई। इसे हमने चार डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 और 4। इसमें से हम किसी भी एक क्वाड्रेंट में देखें तो उसमें चार तरीके के दांत होते हैं। उनका फॉर्मूला क्या होता है, 2102। जो पहले होते हैं वो क्या होते हैं, इंसाइजर्स। उसके बाद क्या होता है, कैनाइन। उसके बाद क्या होते हैं, कैनाइन। फिर आते हैं प्रीमोलर्स एंड देन आते हैं मोलर्स। फिर आते हैं प्रीमोलर्स एंड देन आते हैं मोलर्स। तो सबसे पहले क्या है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो बच्चों के अंदर जो डेंटिशन होती है उसमें तुम देख रहे हो प्रीमोलर्स, कौन से बेटा, प्रीमोलर्स है ही नहीं, प्रीमोलर्स नहीं है। और मोलर्स तुम देखो बड़ों वाली डेंटिशन में 3 है, यहां पर सिर्फ कितने मोलर्स हैं, 2। कितने हैं, 2। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर पहली बात प्रीमोलर्स नहीं होते, छोटे बच्चों के अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते, है ना। और मोलर सिर्फ 2 ही होते हैं, मोलर सिर्फ 2 ही होते हैं। तो छोटे बच्चों में जो प्रीमोलर्स होते हैं वो नहीं होते और मोलर सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। इस तरीके की डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके की डेंटिशन को मिल्क डेंटिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क डेंटिशन। और उसके बाद चालू हो जाती है हमारी परमानेंट डेंटिशन। क्या चालू हो जाती है बेटा, परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन में पहली बार क्या आते हैं, फर्स्ट टाइम प्रीमोलर्स आते हैं। क्या आते हैं, फर्स्ट टाइम प्रीमोलर्स आते हैं। फर्स्ट टाइम क्या आते हैं बेटा, प्रीमोलर्स। और प्लस यहां पर कितने मोलर्स हो जाते हैं, 3। तो जो डेंटल फॉर्मूला बनता है हमारा वो क्या बनता है, एक साइड का 2123 2123। ये देखो दो आगे के इंसाइजर्स, उसके बाद एक कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, ठीक है। तो 2123 अपॉन में 2123। समझ में आ गया बेटा। तो ये है तुम्हारा ओवरऑल डेंटिशन। तो डेंटिशन में मैं बताऊं तो क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला, आवर टीथ्स आर हेट्रोडोंट, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स लाइक इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसके बाद आवर टीथ आर थीकोडोंट, मतलब जो हमारे टीथ होते हैं वो जॉ बोन्स के अंदर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थीकोडोंट। उसके बाद डाइफायोडोंट, ठीक है, वी हैव 2 टाइप ऑफ टीथ्स, ठीक है, मिल्क एंड परमानेंट। जो बचपन में होते हैं वो मिल्क डेंटिशन होती है और जो बड़े होके होते हैं वो परमानेंट डेंटिशन होती है। जो बच्चों में मिल्क डेंटिशन होती है उसके अंदर दांत कौन कौन से होते हैं, 2102 अपॉन में 2102। यहां पर प्रीमोलर्स नहीं होते बेटा, यहां पर प्रीमोलर्स नहीं होते। पहली बार प्रीमोलर्स बड़ों के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो AIPMT का जो क्वेश्चन था, अब तुम आसानी से आंसर दे दोगे। उसमें पूछा था इनमें से कौन सा दांत लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, इनमें से कौन सा दांत लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। अगर तुम लोग लाइव देख रहे हो तो बताओ कौन सा दांत लाइफ में सिर्फ एक बार आता है, जल्दी बताओ कमेंट करके बोलो। प्रीमोलर लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं, प्रीमोलर सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट,
ठीक है। अब हमारी टंग है, टंग बेसिकली जो हमारी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है टंग, ठीक है, फ्रीनीलम से कनेक्ट रहती है। टंग का मेन काम क्या है, टंग का मेन काम है टेस्ट का परसेप्शन करना, यानी टेस्ट किस चीज में कैसा टेस्ट है उस चीज को परसेप्ट करना। तो टंग के बारे में एनसीईआरटी में तुम्हारी कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, सिर्फ ये है कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी से यानी जो तुम्हारा फ्लोर ऑफ माउथ होता है उससे कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज फ्रीनीलम। बस इतना पढ़ना है तुम्हें टंग के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। वाओ, आ गया स्टमक, ठीक है। तो स्टमक मैंने तुम्हें बताया था फूड पाइप डायरेक्टली ओपन होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। स्टमक के मैंने तुम्हें पार्ट बताए थे, एक ऐसा पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैस भरी होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, फंडस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, फंडस। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं कार्डियक। तुम कह रहे हो कार्डियक क्यों बोलते हैं इसे, है ना, ऐसा क्यों भाई, कार्डियक क्यों बोल रहे हैं। कई बार ये जो पार्ट होता है हमारा ये दिल के थोड़े से करीब होता है, ठीक है, इस वजह से इस पार्ट का नाम हमने क्या रख दिया, कार्डियक। उसके बाद फाइनली तुम्हारे स्टमक का एक पार्ट आता है जिसका नाम क्या होता है, पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। अब देखो समझो, ये आया ईसोफेगस। ईसोफेगस इसमें ओपन हुआ किसमें, स्टमक में। किसमें ओपन हुआ, स्टमक में। और ये निकल गया तुम्हारा नीचे ड्यूडेनम। ये क्या है, ईसोफेगस। और ये क्या है तुम्हारा पूरा स्टमक, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा क्या है, स्टमक, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज फंडस, दिस वन इज फंडस, दिस पार्ट इज कार्डियक, दिस पार्ट इज कार्डियक, एंड दिस पार्ट इज पाइलोरिक, एंड दिस पार्ट इज पाइलोरिक। बचा क्या, ये वाला पार्ट, दिस मच पार्ट। दिस मच पार्ट इज नोन एज बॉडी। क्या बोलते हैं इसे, बॉडी। जो मेन डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है वो कहां पर होती है, बॉडी ऑफ द स्टमक। कहां पर होती है, बॉडी ऑफ द स्टमक। अब बेटा जो ईसोफेगस है और स्टमक है, देखो कई बार क्या होता है हम उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन खाना कभी भी मुंह से बाहर नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ स्फिंक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर लगे होते हैं। यहां पर स्फिंक्टर यानी ढक्कन टाइप लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, यहां पर ढक्कन, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या करते हैं, जो भी फूड, जितना भी फूड पार्टिकल होता है उसका बैक फ्लो रोकते हैं। स्फिंक्टर का काम क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना, बैक फ्लो को रोकना। यहां पर जो स्फिंक्टर होता है कौन सा पार्ट है बेटा, ये कार्डियक पार्ट है। स्टमक का कौन सा पार्ट है, कार्डियक। तो यहां पर जो स्फिंक्टर होगा, इस स्फिंक्टर का नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर। दिस इज द कार्डियक स्फिंक्टर। यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इस कार्डियक स्फिंक्टर का एक और नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है कि जो ड्यूडेनम का खाना है, इंटेस्टाइन का खाना है, वो वापस से स्टमक में ना आ जाए। तो ये भी किसको रोक रहा है, बैक फ्लो को रोक रहा है, ये वाला स्फिंक्टर भी, है ना। इसे हम कौन सा स्फिंक्टर बोलते हैं, यहां पर कौन सा पार्ट है, पाइलोरिक। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आ गया। सो दिस इज योर एंटायर स्टमक। तो लिख लो, जिस बच्चे ने लिखा नहीं है, सबसे पहले स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर which is divisible into 4 parts: cardiac, fundus, body and pyloric, in which fundus is a accessory part in which gases are present, no digestive activity taking place inside the fundus. उसके बाद body is the main part of stomach in which main digestive activities occurs. तो क्या फंडस ऐसे ही है, नहीं, फंडस ऐसे ही नहीं है हमारी बॉडी में। फंडस में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव
ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस देते हैं, बट यहां पर कोई डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं हो रही होती कि मतलब फूड यहां पर डाइजेस्ट हो रहा हो। फूड मेनली यहां पर प्रेजेंट होता है, फूड यहां पर प्रेजेंट होता है। हर जगह से क्या आते हैं, जूसेस आते हैं, वो इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वो इस फूड को क्या करते हैं बेटा, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो एट द जंक्शन ऑफ esophagus and stomach a sphincter is present which prevent backflow of food this sphincter is known as cardiac sphincter अच्छा, at the junction of stomach and intestine another sphincter is present which is known as pyloric sphincter। क्या बोलते हैं, pyloric sphincter। this also prevents back flow of food। ठीक है, ये भी क्या रोकता है, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकता है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर स्टमक। आगे हाँ, तो अब आ गया हमारा बेसिकली क्या आ गया, अब हमारा है स्टमक खत्म हो गया, इसोफेगस हमने पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, अब हमारा क्या आ गया, इंटेस्टाइन। क्या आ गया, इंटेस्टाइन। अच्छा, अब हमारा क्या आ गया बेटा, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में मैंने तुम्हें बताया एक इंटेस्टाइन का पार्ट जो कि स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, यू शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम फर्दर इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड एरिया known as ileum, known as jejunum, so this is your small intestine have three parts, कौन कौन से, जल्दी जल्दी बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थ्री पार्ट्स, बताओ। सबसे ऊपर वाला पार्ट ड्यूडेनम, इट इज यू शेप्ड duodenum, then after the duodenum there is a jejunum and after the jejunum there is ileum, ओके। चलिए, तो ये क्या है तुम्हारा ड्यूडेनम, जीजेनम, और फिर हाईली कॉइल्ड एरिया आता है, एक हाईली कॉइल्ड एरिया आता है जो कि ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस एरिया इज नोन एज इलियम, दिस एरिया इज नोन एज इलियम। सो दिस इज योर, बोलो बेटा, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे अब है हमारे पास क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास क्या है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं बेटा, तो इसमें कौन सा पार्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में आकर ओपन होता है, बोलो, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसमें इलियम आकर ओपन होता है, दिस इज नोन एज सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ह्यूमंस में इसका कोई भी काम नहीं है, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, नाउ दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, this vermiform appendix opens into vermiform appendix open into cecum। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया किसके थ्रू, इलियम के थ्रू। किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, सीकम। सीकम के बाद क्या है, कोलोन। कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, क्योंकि फूड ऊपर की तरफ जा रहा है इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे, असेंडिंग कोलोन। उसके बाद फूड इस तरीके से जा रहा है
तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स वे में जा रहा है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कोलोन। फिर उसके बाद फूड कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। फूड कहां आ रहा है बेटा, नीचे की तरफ आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। एंड फाइनली फूड थोड़े देर के लिए स्टोर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। एंड रेक्टम फाइनली ओपन्स इनटू एनस। ठीक है, रेक्टम फाइनली ओपन्स इनटू एनस। समझ में आ गया बेटा। तो क्या क्या है यहां पर, सीकम है, ठीक है, और क्या है, कोलोन है, और उसके बाद क्या है, रेक्टम, और रेक्टम के बाद फाइनली तुम्हारा क्या है, एनस। फिर से बता रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है किसमें, बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है किसके अंदर, बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो तुम्हारा सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, सीकम। ठीक है, सीकम के बाद क्या होता है बेटा तुम्हारा, कोलोन। कोलोन में क्या क्या होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। फिर फाइनली फूड डाइजेस्ट होकर थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है कहां पर, रेक्टम में, और फिर फाइनली एनएस के थ्रू क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। तो आज की क्लास में बेटा हमारा टोटल यही पढ़ना था, हमें पढ़ना था मेनली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो हमने मोस्टली पढ़ा है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या करेंगे, बोलो, एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कल वाली क्लास में। ठीक है बेटा, चलो बाय।